मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ जो कई साल पहले मेरे एक मित्र के रिश्तेदार के साथ घटी थी। यह कहानी पारिवारिक श्राप, फैमिली कर्स या बुराई की दस्तक, नॉक ऑफ इविल के विषय पर आधारित है और इसे स्थानीय लोगों द्वारा सत्य घटना माना जाता है। एकदम सच्ची घटना पर आधारित यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। अशोक नाम का एक आदमी जो मेरे दोस्त का मामा है, अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक पुराने लेकिन मजबूत घर में रहता था। बात साल 2005 के आसपास की है। गांव में एक संत आए थे जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। जब संत ने अशोक के घर के सामने से गुजरे तो अचानक रुक गए। उन्होंने अशोक को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे घर पर किसी बुरी चीज की काली नजर है। रात के समय सावधान रहना। अगर रात 3 बजे के बाद दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना और कोई आवाज मत निकालना। उस दस्तक का जवाब देना, उस बुराई को न्योता देना होगा। अशोक और उसके परिवार ने इस बात को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यह बात उनके दिमाग में बैठ गई। एक रात परिवार गहरी नींद में था। ठीक 3:10 पर घर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार लेकिन धीमी 3 बार दस्तक हुई। यह आवाज इतनी अलग थी कि पूरा परिवार जाग गया। रात का गहरा सन्नाटा था कि यह दस्तक दिल दहला देने वाली लगी। अशोक की मां ने घबराकर पूछा, कौन होगा इतनी रात को? अशोक की पत्नी ने संत की बात याद करते हुए कहा, प्लीज दरवाजा मत खोलो, चुपचाप लेटे रहो। अशोक भी घबरा गया था। वह चुपचाप पलंग पर लेटा रहा। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई। सबने चैन की सांस ली और रात गुजारी। सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई निशान नहीं था, न कोई आदमी, न कोई जानवर। अगले दिन और उसके अगले दिन भी ठीक 3:10 पर वही 3 बार की डरावनी दस्तक दोहराई गई। हर बार पूरा परिवार डर के मारे कांप जाता था, लेकिन संत की बात याद करके कोई आवाज नहीं निकालता था। चौथे दिन दस्तक कुछ अलग थी। दरवाजा खटखटाने के बाद बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कोई बच्चा फंस गया है। अशोक की पत्नी दया से भरकर उठी, हमें देखना चाहिए। नहीं, अशोक की बूढ़ी मां ने लगभग चीखते हुए कहा, याद रखो, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। रोने की आवाज धीरे धीरे हंसी में बदल गई। वह हंसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, और फिर वह आवाज भी बंद हो गई। यह सिलसिला करीब 10 दिनों तक चला। 11वें दिन रात को जब 3:10 पर दरवाजे पर दस्तक हुई तो घर में मौजूद अशोक का छोटा भतीजा, जो तब सिर्फ 5 साल का था, डर के मारे रोने लगा। वह रोते रोते चिल्लाया, कौन है बाहर? क्यों दरवाजा पीट रहे हो? उस बच्चे ने डर के कारण उस दस्तक का जवाब दे दिया। उसके चिल्लाने के तुरंत बाद दरवाजे पर जो दस्तक थी वह अचानक बंद हो गई। सबने सोचा शायद अब यह चला गया, लेकिन अगले ही पल दरवाजे से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि उन्हें लगा कि कोई चीज छत पर चली गई है। और कुछ सेकंड बाद उनके कमरे की खिड़की पर अंदर की तरफ से किसी ने तेज नाखून से खरोंचा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। परिवार दहशत में आ गया। उन्होंने चादर ओढ़ ली। अगले दिन सुबह जब वे उठे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब अशोक ने अपने छोटे भतीजे को जगाना चाहा तो वह नहीं जागा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर की एक भयानक छाप जम गई थी। परिवार समझ गया कि उन्होंने उस बुरी शक्ति को आवाज देकर न्योता दे दिया था, और उस शक्ति ने सबसे कमजोर सदस्य को निशाना बनाया। अशोक का परिवार तुरंत वह घर छोड़कर चला गया। बाद में उन्होंने उस संत को ढूंढा और पूछा कि यह क्या था। संत ने सिर्फ इतना कहा, तुमने उस शैतानी शक्ति को जवाब दिया, तुमने उसे अंदर आने की इजाजत दी। ये कहानी आज भी गांव के लोग पूरी सच्चाई से बताते हैं, और संत की बात आज भी एक चेतावनी की तरह याद की जाती है। रात के 3 बजे के बाद अनजान दस्तक का जवाब कभी मत देना। बच्चे की मौत के बाद अशोक का परिवार तुरंत वह घर छोड़कर शहर आ गया। उनका दुहक इतना गहरा था कि वे दोबारा कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने उस घटना को बुरी नजर या घर के श्राप के रूप में मान लिया था, और वे हर कीमत पर उस अज्ञात शक्ति से दूर रहना चाहते थे। लगभग 1 साल तक शहर में सब कुछ सामान्य रहा। परिवार ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की।
उन्हें लगा कि उन्होंने उस बुरे साए से छुटकारा पा लिया है। 1 साल बाद अशोक की नौकरी की वजह से उन्हें एक नए आधुनिक अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। यह अपार्टमेंट एक ऊंची बिल्डिंग में था और उन्हें लगा कि ऊंचाई पर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहली कुछ रातें शांति से गुजरी, लेकिन फिर एक रात अशोक की पत्नी अचानक ठीक 3:10 पर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह घबराकर अशोक को जगाने लगी। क्या हुआ? अशोक ने पूछा। उसकी पत्नी कांप रही थी। उसने धीरे से सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। अशोक ने ध्यान दिया। उन्हें अपने अपार्टमेंट के दरवाजे से, जो लगभग 50 फीट दूर था, वही 3 बार की डरावनी दस्तक सुनाई दी। यह सुनकर अशोक के कान सुन्न पड़ गए। इतनी ऊंची बिल्डिंग में शहर के बीचों बीच इस समय कौन हो सकता है? कोई डिलीवरी वाला नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, और सबसे बड़ी बात, समय वही था, ठीक 3:10। अशोक को उस संत की बात और अपने भतीजे का भयानक अंत याद आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। वे दोनों बिना हिले लेटे रहे, अपनी आंखें बंद करके बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि वह आवाज रुक जाए। दस्तक लगभग 1 मिनट तक होती रही, फिर अचानक बंद हो गई। उन दोनों ने चैन की सांस ली। चला गया, अशोक ने फुसफुसाया। तभी कमरे की खिड़की पर, जो 15वीं मंजिल पर थी, एक तीखी भयानक आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के पतले डंडे से शीशे को खटखटा रहा हो। और ये दस्तक 3 बार नहीं, बल्कि तेजी से कई बार हुई। अशोक और उसकी पत्नी दोनों डर से जकड़ गए। वे जानते थे कि 15वीं मंजिल पर कोई भी इंसान खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था। ये वही शक्ति थी जिसने उन्हें गांव से लेकर शहर तक पीछा किया था। अशोक ने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे के बावजूद उसे लगा कि कांच पर एक लंबी विकृत परछाई नाच रही है। उस परछाई का आकार एक मुद्दी हुई औरत जैसा था। परछाइयों ने दस्तक देना बंद किया और फिर शीशे पर एक उंगली से धीरे से रगड़ा, जिससे एक डरावनी खींची हुई आवाज आई। अशोक ने महसूस किया कि वह शक्ति नाराज थी। वह चाहती थी कि वे उसे जवाब दें, उसे अंदर आने दें, ताकि वह अपना शिकार कर सके। दरवाजे को चुनना अगले कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रात ठीक 3:10 पर पहले बाहर के दरवाजे पर 3 दस्तकें होती थीं, और जब वे चुप रहते थे तो वह शक्ति खिड़की पर आकर तेजी से खटखटाती थी। अशोक और उसकी पत्नी जानते थे कि उन्हें अब भी चुप रहना है। लेकिन एक दिन अशोक को एक भयानक विचार आया। उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए बचाने का फैसला किया। एक रात जैसे ही 3:10 की आवाज आई, अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अंदर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आवाज मत निकालना। और उसने धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए खुद फुसफुसाते हुए आवाज लगाई। कौन? वह जानबूझकर उस बुरी शक्ति को एक ही व्यक्ति पर केंद्रित करना चाहता था। उसके कौन? कहते ही दस्तक तुरंत बंद हो गई। उस रात खिड़की पर कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन सुबह अशोक अपनी पत्नी को जगाने के लिए बिस्तर पर नहीं था। उसका शव कुछ घंटों बाद बिल्डिंग के बेसमेंट में मिला। उसकी मौत का कारण ऊंचाई से गिरना बताया गया। लेकिन उसकी पत्नी और जो लोग गांव की कहानी जानते थे, वे समझते थे कि अशोक ने दरवाजे पर दस्तक का जवाब देकर उस अभिशाप को केवल खुद पर ले लिया था, ताकि उसके बाकी परिवार को आजादी मिल सके। तब से लेकर आज तक अशोक का परिवार हर रात 3:10 पर पूरी तरह चुप रहता है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, जिसने मेरे दोस्त के पूरे परिवार को हिलाकर